हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ज्यादा तहलका, इतना तहलका ना सीधा गर्दा उड़ा दोगे पेपर में। और इससे क्वेश्चन आएगा ही मेरे भाई रेडियो एक्टिविटी से। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी कैसे तहलके तरीके से पढ़ाता हूँ, जिगर में उतार देंगे। देखिए रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी रे होता क्या है। देखिए रेडियो एक्टिविटी रे ना हमें दिखता है, ह्यूमन बींग्स को कुछ ना दिखता है मेरे भाई। ये एक इनविजिबल रे होता है। जो इनविजिबल रे उसको बोलते हैं, जो दिखाई ना देता हो उसको बोलते हैं इनविजिबल रे। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी आपका इंडिविजुअल रे होता है। और याद रखना, इसी रेडियो एक्टिविटी के कारण आप देखे होंगे जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं ना, वो सारे इसी रेडियो एक्टिविटी के कारण होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो भैया टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितना होता है। देखिए मेनली जो रेडियो एक्टिविटी का टाइप होता है ना, वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा होता है, सबके प्रॉपर्टीज होते हैं, मगर आज मैं खासकर अल्फा रेज के बारे में ना फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा पूरे गर्दे तरीके से। एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वो सारे पॉइंट मैंने ले रखे हैं और 8 पॉइंट में उसको कवर कर रखा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अल्फा रेज का। तो अल्फा रेज क्या होता है, अल्फा रेज निकलता कहां से। तो आपका अल्फा रेज होता है ना, वो अल्फा पार्टिकल से निकलता है। किससे निकलता है? अल्फा पार्टिकल से निकलता है। और एक बात याद रखना, इट इज मेड ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये बना किससे है? हीलियम न्यूक्लियस से बना है। हीलियम He डबल प्लस से बना है। तो याद रखना, अल्फा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद आपका चार्ज इसका कैसा होगा सर? चार्ज इसका दिख रहा होगा, हीलियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सारे प्रॉपर्टी आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही। अब देखो एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, या आपको 5 नंबर में। देखिए मास 4 टाइम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, मतलब 4 टाइम ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। ये मत सोचो ये बोर्ड के लिए 11, 12, जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नीट सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोस्ट गार्ड वाले बच्चे एग्जाम नजदीक है, पढ़ लो इसे, इससे पेपर में आना ही है। तो मास जो होता है 4 टाइम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से 4 गुना बड़ा मास होता है। किसका? अल्फा रेज का, अल्फा पार्टिकल का। और एक और बात, ये जो है ना डिफ्लेक्ट करता है, मतलब उछलता कूदता है। किसमें? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो याद रखना, इट इज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज पता हो गया। अब इसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी कितनी है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ड्रिलिंग कैपेसिटी क्या होती है। इसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी मिनिमम जो अल्युमिनियम फॉयल का है ना 0.1 mm पर ही रुक जाता है। अल्युमिनियम फॉयल पे ना 0.1 mm थिन सीट को भी नहीं छेद कर पाता, उसी में ये रुक जाता है। तो याद रखना 0.1 mm का थिन सीट भी ये भेद नहीं पाता है। तो ड्रिलिंग कैपेसिटी ये इसका है, ये है इसका। अब स्पीड की बात करेंगे तो 1/10 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का 1/10 है। लाइट का स्पीड की कितने बराबर है? 1/10 के बराबर है। अब देखो, अब अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हेन इट पासेस फ्रॉम गोल्ड फॉयल। हाँ हमेशा याद रखना, जब भी ये गोल्ड फॉयल से पास करेगा ना, ये स्कैटर्ड करेगा। ये क्या करेगा? स्कैटर्ड करेगा। ये ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड व्हेन इट पासेस फ्रॉम गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल से पासेस करेगा तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? स्कैटर्ड करेगा। अब बात करते हैं ऑन बीइंग स्टॉप अल्फा पार्टिकल्स। ऑन अल्फा पार्टिकल को अगर स्टॉप करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा मेरे भाई? याद रखना, कभी द हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमेशा याद रखना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इसको स्टार लगा लो। तो आज मैंने आपको अल्फा रेज के बारे में जहन जिगर दिल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब से बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों ये सारे टॉपिक कल बीटा और गामा रेज दोनों को कवर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, गर्दा उड़ा देंगे पूरे ताल का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की ना जिद है।